साथ में सरकार को चेतावनी भी दी है कि जनता बुरी तरह आक्रोशित है। आपकी लोक लुभावनी केवल घोषणाओं से इनका पेट नहीं भरता, इनका मन नहीं भरता। ये विश्वास का न्योता है। आपका सोना कहीं से भी खरीदा गया हो, आपके पुराने सोने का सबसे अच्छा मोल जहां मिले। इस सफर पर हम और आप हर कदम साथ चलेंगे। ये तनिष्क का न्योता है। ये टाटा का भरोसा है। पूरी तरह टूटी फूटी है, लोग गिर रहे हैं, फ्रैक्चर हो रहे हैं, कहीं किसी के हाथ टूट रहे हैं, किसी के पांव टूट रहे हैं, किसी के कमर में दर्द है। लेकिन इस सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही और यहाँ के नकारा अफसर केवल झूठे आश्वासन दे रहे हैं। 21-22, 22-23 की सड़कें भी आज तक नहीं बनी और मुख्यमंत्री जी आज 23-24 की सड़कों का शिलान्यास करने जा रहे हैं। उन्होंने आके ये नहीं देखा ग्राउंड रियलिटी कि मेरे विभाग ने, मेरी सरकार ने कहाँ बनाई। तो मैं बधाई दूंगा वार्ड 4 के पार्षद, वार्ड 4 के मेरे निवासियों को, जिन्होंने आज इस सारी परेशानी से त्रस्त होकर के इस पंचोली चौराहे के पास में जहाँ भी खड्डे हैं वहाँ पर इन्होंने गमले रख करके एक संदेश भी दिया है कि इन सड़कों के खड्डों पे लोग गिर रहे हैं, उनको सावधान भी किया है और साथ में सरकार को चेतावनी भी दी है कि जनता बुरी तरह आक्रोशित है। आपकी लोक लुभावनी केवल घोषणाओं से इनका पेट नहीं भरता, इनका मन नहीं भरता। तो सड़कों में मैंने जैसा कहा कि आज आप शिलान्यास इसलिए कर रहे हो ताकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को इसका कोई श्रेय न मिले। इसलिए जयपुर में बैठे बैठे आप 23-24 की कर रहे हो। अरे पहले 21-22 को तो पता करो, 22-23 तक का पता करो। इस पंचोली चौराहे पे अद्वैत आश्रम से लेकर के और बांडी नदी के पुलिया तक 24 लाख रुपए की लागत से 22-23 में मेरी अनुशंसा पर और पार्षद के कहने से यह सड़क स्वीकृत हुई थी। वह सड़क आज तक प्रारंभ नहीं हुई, लोग खड्डों पे गिर रहे हैं। इसीलिए आज हम लोगों ने एक मौन इस प्रकार का धरना यहाँ पर दिया है। जनता यहाँ पे बैठी है, मतलब शायद उनके कानों पे ये आवाज़ पहुँचे और होकर के हमारी सड़कें बनाएं और लोगों के गिरने फिरने से उनको बचाएं। और आपने केवल सड़कों का नहीं, बिजली का भी हाल कर रखा है। कहा 100 यूनिट फ्री देंगे और लोगों के दुगने तिगुने बिल आने शुरू हो गए। आपने कहा पानी देंगे, अजमेर की समस्या पानी से त्रस्त है, कह के थक गए। बीसलपुर में पूरा पानी होने के बावजूद सरकार नहीं दे रही है। 4.5 साल में एक पैसा भी अजमेर के लिए इन्होंने खर्च नहीं किया। ऐसे के विरोध में आज हम यहाँ धरने पर बैठे हैं और उनको चेतावनी दे रहे हैं कि आप सुधर जाओ, नहीं तो जनता तुम्हें कुर्सी से उतार करके ही चैन लेगी। पिछले दिनों लगभग 3-4 दिन पहले, कोई 7 दिन पहले हमारे 2 यहाँ के निवासी हमारे साथी गिरे हैं। एक के तो पाँव में फ्रैक्चर हुआ है और एक के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। ऐसे दूसरे लोग भी हैं जो यहाँ तो नहीं आ पाए, लेकिन कई लोगों के इस प्रकार के दुर्घटनाएं हुई हैं। वो भी आज हमारे साथ, ये दोनों भी धरने पर बैठे हैं, अपना कष्ट बता रहे हैं। शायद इनको केवल बड़ी बड़ी बातें करने की तुलना में आकर के हम इन गरीब जनों को कुछ राहत दें, कुछ इनको सड़कें ठीक करें ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति यहाँ न गिर पाए। मेरा इरादा था कि हम पेड़ लगाएं, लेकिन पेड़ फिर उखाड़ने पड़ते, इसलिए मैंने पौधे लगाए हैं ताकि जनता को भी लगे कि यहाँ से जो निकल रहे हैं उनको सावधानी भी हो जाए और साथ में संदेश भी जाए कि हम इस मौसम में भी आपके पर्यावरण का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। और वैसे ज्ञान जी पर्यावरण में काफ़ी रुचि भी रखते हैं। इन्होंने कई प्रयत्न किए, बांडी नदी का भी प्रयत्न किया, यहाँ भी किया। मैं समझता हूँ कि इससे जनता को जागरूक करना और प्रशासन को चेताना, ये दोनों काम हम लगातार कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री को संदेश भी दे रहे हैं, ठीक 12 बजे आप जहाँ पे शिलान्यास करने जा रहे हो, हम 12 बजे उनको ये चेता रहे हैं कि पहले मेरी अजमेर की सड़कें ठीक करो ताकि मेरा जन सुरक्षित रहे। आश्रम से बांडी नदी के बीच की 1.5 साल से स्वीकृत सड़क है। माननीय विधायक महोदय और हमारी अनुशंसा के ऊपर ये बजट सत्र 2022-23 में 24 लाख की लागत से स्वीकृत हुई थी। सामने 3-4 वार्डों को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग है। 3 से 4 विद्यालय, बड़े विद्यालय इससे जाते हैं। क्षेत्र की बेटियां आकर यूनिफॉर्म जब कीचड़ में भर जाती है, चोटिल हो जाती है, तो बेटियां और बच्चे आके पूछते हैं कि अंकल जी सड़क कब बनेगी। कम से कम मेरे हाथ में पत्र हैं, 200 बार सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फ़ोन करने के बाद 40 पत्र नीचे से
AN साहब से लेके और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय सबको देने के बाद में भी ये सड़क स्वीकृत सड़क जिसका टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर है हो गया है, ये सड़क नहीं बनी है। तो आज हमने यहाँ इस पूरे रोड के जितने भी गड्ढे थे, बड़े बड़े गड्ढे, उन सबको सजाकर, पौधों से सजाकर एक सांकेतिक 1 घंटे का यहाँ धरना दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आज सड़कों का वर्चुअल उद्घाटन कर रहे हैं। तो हम उनको बताना चाह रहे हैं कि साहब आप बिल्कुल सड़कें बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन जो पुरानी स्वीकृत सड़कें नीचे आके अपने अधिकारियों को बताएं कि इतने पत्र देने के बाद में, और 7 दिवस पूर्व मैंने कलेक्टर साहब को लेटर लिख दिया था कि मैं प्रदर्शन करूँगा। कल मैंने PWD के इंजीनियरों को कह दिया था कि साहब मैं आके यहाँ धरना दूंगा, प्रदर्शन करूँगा। उसके बाद में भी कोई सुनवाई नहीं है। जनता को जवाब हमें देना पड़ता है। आपके चैनल के माध्यम से इससे जोड़ते हुए मैं साथ में कहूँगा कि पार्षद को और विधायक को छोटी छोटी बात पे सड़क पे बैठना पड़ता है। यहाँ से 50 कदम दूर बांडी नदी की पुलिया की दीवार ढसक रही है मुख्य मार्ग से। अगर वो दीवार गिर गई, बांडी नदी गिर गई, तो कनेक्टिविटी जो जोड़ती है शहर को और हरिभा उपाध्याय नगर, BK कॉल नगर को, वो पूरी कनेक्टिविटी टूट जाएगी। साथ ही साथ जो आसपास की कॉलोनी है उनमें पानी भर जाएगा। तो ये जो छोटे छोटे काम है, स्मार्ट सिटी के अंदर विधायक महोदय जी के नेतृत्व में हमने धरना दिया था, वो कार्य ने गति पकड़ी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट सिटी भी वापस धरने का कार्यक्रम मांग रही है। उन्होंने कार्यक्रम अपना कार्य धीमा कर दिया है, घरों में पानी भर रहा है। तो ये छोटी छोटी बात के लिए पार्षद का यही काम रह गया, विधायक का यही काम रह गया कि धरने पे बैठे। तो आज के इससे हम 2 हमारे साथ में जख्मी हमारे भाई बैठे हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन 2 भाई जिनके ताज़ा प्लस्तर चढ़ा है वो लोग ये बैठे हैं। और ये हम प्रदर्शित दिखा रहे हैं कि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हो और शीघ्र इस सड़क का निर्माण हो जाए। अगर ये सड़क अभी नहीं बनी तो जनवरी फरवरी तक ये सड़क नहीं बन पाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में बरसात का मौसम है, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी और ये सर्दियों के अंदर पेवर का काम नहीं होता है। इसलिए हमें मजबूरी में सड़क को जल्दी के कर रहे हैं। विभाग इस सड़क को जल्दी से जल्दी बनाए। क्या जनता खड्डों में? बिल्कुल साहब, जनता खड्डों में जी रही है। हर आदमी को पता नहीं होता है कि सड़क स्वीकृत है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर पार्षद, विधायक और जनप्रतिनिधियों के बारे में लिख देता है। उनको नहीं पता होता है कि स्वीकृति से लेकर और आज दिन तक कितने पत्र विधायक ने, पार्षद ने लिखे हैं। तो सोशल मीडिया का और हर ग्रुप में हर मीडिया के व्यक्ति को सोशल मीडिया पे जवाब देना संभव नहीं हो पाता है दैनिक व्यस्तता के कारण और सोशल मीडिया के से जुड़े लोगों के अधिकतर। तो उनको भी ये बताया जा रहा है कि हमारे पूरा बराबर प्रयास है। मेरे हाथ में पत्र हैं, मैंने कम से कम 40 से पत्र हमने लिखा है। विधायक साहब ने लिखा था, वहाँ जाके आए। विधायक साहब को 10 जून को इस सड़क बनाने का ठेकेदार और अधिकारियों ने बोला था। आज 10 जून निकले, काफ़ी 10 मई का बताया था, आज जुलाई आ गया है। तो लगातार पिछले कई दिनों से, कई महीनों से प्रयास करने के बाद में भी काम नहीं हो रहा है। वो एक इतिश्री कर लेते हैं कि ठेकेदार को नोटिस दे दिया है। ठेकेदार को नोटिस नहीं चाहिए, हमें सड़क चाहिए और सड़क सिर्फ बननी चाहिए।